मुझे बिल्कुल भरोसा है कोई कुछ इस तरीके का टॉर्चर आप सबने झेला होगा। अब आप ही बताइएगा कि ये बात सच है या नहीं सच है। मैंने जो अभी तक देखा है, जब हम ससुराल में रहते हैं तो हमें एक अलग तरीके की ही एनवायरनमेंट मिलती है। जैसे हमें कभी-कभी तो इतना प्यार दिया जाता है कि समझ नहीं आता है कि ये लोग कितने अच्छे हैं और कितना केयरिंग है। स्पेशली अगर देखा जाए तो हमारे हस्बैंड की तरफ से वो हमें इतना प्यार, इतना केयर कभी-कभी देंगे कि हमें लगेगा इनसे अच्छा कोई नहीं। और कुछ टाइम के बाद ही सडन उनका नेचर एकदम से चेंज हो जाता है और फिर उनका नेचर ऐसा हो जाता है कि कुछ टाइम के बाद बिल्कुल मतलब नहीं रखते, ध्यान नहीं देते। और वो ना बिल्कुल सडन एक अलग तरीके की हो जाती है, जैसे वो आपको जानते ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको उदासी आने लगती है और यही चीज़ सेम कंटिन्यू चलती रहती है। पहले तो मुझे नहीं पता था कि इसे क्या कहते हैं, क्यों है, कैसे है, बट जब मैंने साइकोलॉजिकली तरीके से इसको देखा, साइकोलॉजिकली तरीके से इसको समझने की कोशिश की, तो मुझे पता चला कि ये ना एक स्टोरी टाइप की होती है। अब मैं आपको बताती हूँ वो किस तरीके से होता है। एक औरत के साथ ना ससुराल वाले ऐसे गेम खेलते हैं, वो आपको एकदम से नहीं जेल में कैद करेंगे, वो आपको एकदम से मेंटली कैद नहीं करेंगे। वो आपके साथ क्या करते हैं, आप जैसे आप कह सकते हैं कि एक मेढक होता है, उसको पहले एक बार ठंडे पानी में डाला जाता है, उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको गर्म पानी में डाला जाता है, फिर एक बार ठंडे पानी में डाला जाता है, फिर एक बार गर्म पानी में डाला जाता है। इस तरीके से ठंडा पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी करते रहते हैं, तो मेढक को क्या हो जाता है, एहसास होना बंद हो जाता है। उसके सारे जो फीलिंग्स होती है गर्माहट महसूस करने की और ठंडक महसूस करने की, वो मर जाती है और उसके बाद ईज़िली हम उसको अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे उसे काटो, चाहे उसे भून दो, चाहे उसे फेंक दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम यही चीज़ें ना ससुराल वाले हम लेडीज़ों के साथ करते हैं और स्पेशली इसमें हस्बैंड का रोल बहुत बड़ा होता है। कभी तो तुम्हें सब मिल के इतना प्यार देंगे कि तुम्हें लगेगा वाओ! मेरे जैसा तो खुशनसीब होगा नहीं। और कभी तुम्हें कभी क्या तुरंत ही कुछ दिनों के बाद तुम्हें ऐसा अपना रूप दिखाएँगे जिसको देख के लगेगा, अरे! मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा होता है। होता एक्चुअली यही है, वो चाहते हैं आपको कभी ठंडे ज़ोन में डालना, कभी गर्म ज़ोन में डालना, कभी ठंडे ज़ोन में डालना, कभी गर्म ज़ोन में डालना, ताकि आप मेंटली कैद हो जाओ। आपको बिल्कुल कोई एहसास ही ना रह जाए, आपको ना अच्छा ना बुरा कुछ समझ में ना आए और आप उनके टॉर्चर को फिर आगे इसी तरीके से सहते चले जाओ। इसके लिए वो आपको ट्रेंड करते हैं। अगर सहमत हो तो कमेंट में बताएँ।